मौर्य जी का अभी आए नहीं है, फिर भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए स्वागत। आवाज नहीं आई पीछे तक। मैं तो रिहर्सल करा रहा हूं, जब आएंगे तो कैसे आप ताली बजाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में बड़े ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर चंद्रसेन जादव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रभारी आदरणीय शिवशंकर शर्मा जी, हमारे बीच में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जसराना विधानसभा के 2022 में प्रत्याशी रहे और पूर्व में 2 बार जिलाध्यक्ष रहे ऐसे आदरणीय मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी, लोकसभा के संयोजक आदरणीय वृंदावन लाल गुप्ता जी, हमारे बीच में अभी उद्बोधन सुना था आप सब लोगों ने ऐसे सत्यप्रकाश लोधी जी, डॉक्टर लहरी जी, आपके बीच में बैठे बड़े ही लोकप्रिय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर विश्वास जताया है, ऐसे बड़े ही सरल स्वभाव के हमारे बड़े भाई आदरणीय विश्वदीप सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। फिरोजाबाद की मेयर आदरणीय कामनी राठौर जी और सभी सम्मानित मंच, यहाँ पर सभी नगर पंचायतों के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी सम्मानित ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हर समाज और हर वर्ग से आए हुए क्षेत्र की देवतुल्य जनता, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। आप भगदड़ मचाए हुए बैठे काम है, सुन नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मुझे मौका मिला है कि मैं भी अपने वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो सकूं। आप लोगों ने देखा था देश आजाद होने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की 60 वर्ष जिसने शासन किया देश के अंदर, उस शासन में सब लोगों ने भरोसा जताया था। पूरे देश का नागरिक जो है कांग्रेस को वोट देता था, इसलिए देता था कि ये अच्छी सरकार चलाएंगे। मगर कांग्रेस की सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार रही। उन्होंने तमाम घोटाले किए। हर विभाग के मंत्रियों ने 200 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले किए। उनके प्रधानमंत्री भी सदन में बोलते थे कि हम लाभार्थी के लिए अगर 100 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी को मात्र 15 रुपए मिलता है, 85 रुपए का घोटाला हो जाता है। तो ये घोटाला उनके मंत्री कर जाते थे, बीच का माध्यम था जो उनके मंत्री कर लेते थे। मगर देश की जनता ने मन बनाया कि देश में परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 3 बार उन्होंने शासन किया गुजरात के अंदर, तो सब लोगों ने, देश की जनता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। सब लोगों ने मन बनाया, पूरे देश में अपनी अपनी बूथ जिता करके सभी लोकसभा से प्रत्याशी जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया।
केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम किया और आप सब लोगों ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ये सब आपको श्रेय जाता है, क्योंकि मोदी जी को किसी ने देखा भी नहीं, लोग जानते भी नहीं थे, मगर उनका नाम सुना था। गली गली में बच्चे बच्चे हर नागरिक की जुबान पर ये नाम था, हर हर मोदी और घर घर मोदी। तो 2014 में आप सब लोगों ने परिवर्तन करने का काम किया और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको चिंता हुई कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। उन्होंने एक निःशुल्क जनधन खाता खुलवाया और जनधन खाते के माध्यम से आपके खाते में सीधे सीधे सारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। बीच का माध्यम खत्म कर दिया। अगर लाभार्थी के लिए 100 रुपया सरकार देती है तो 100 रुपया सीधे सीधे लाभार्थी को मिलता है। पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता हो जाए, अंत्योदय के माध्यम से अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वो लाभ मिल जाए, उसको सम्मान मिल जाए, उसको समान दृष्टि से देखा जाए। तो वो अंत्योदय के माध्यम से सारी योजनाओं को सीधे सीधे गरीबों को देने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर आई, केंद्र प्रदेश की लगभग 176 योजनाएं धरातल पर लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के दरवाजे पे पहुंचाने का काम किया। आप लोगों ने देखा था जब हमारी माताएं बहनें रात के अंधेरे में शौच के लिए जाती थी तो जो 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया था उनके प्रधानमंत्री को चिंता नहीं थी, मगर मोदी जी को चिंता थी। तो माननीय मोदी जी ने हर घर में स्वच्छता के माध्यम से एक शौचालय देने का काम किया, हर माताएं बहनों को सम्मान देने का काम किया। जो गरीब कच्चे मकान में रहते थे, छप्पर में रहते थे, उन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, उन्हें छत देने का काम किया। सौभाग्य योजना के तहत उन्हें विद्युत कनेक्शन निःशुल्क देने का काम किया। तो गरीब परिवार में कनेक्शन नहीं करा पाते थे, इतने पैसे नहीं हो पाते थे, तो उन्होंने सोचा था कि गरीब का भी बेटा बेटी पढ़ जाए तो हर गरीब को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर के हर गरीब के परिवार में उजाला देने का काम किया। उस उजाले से अब गरीब का बेटा और बेटी पढ़ लिख करके आईएएस बनेंगे, मैं जानता हूं डॉक्टर और इंजीनियर भी बनेंगे। उस गरीब को सम्मान देने का काम किया, परिवार को उजाला देने का काम किया। आप लोगों ने देखा है आयुष्मान के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया। पिछली सरकार को चिंता नहीं थी, मगर मोदी जी जब आए तो उन्होंने आयुष्मान के तहत 5 लाख का गरीब का वो स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया है। गरीब का घर में अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी तो या तो गरीब का मकान गिरवी रख जाता था या उसका खेत बिछ जाता था, तब जाकर के गंभीर बीमारी का इलाज करा पाता था। मगर अब गरीब को न तो मकान बेचना है, न अपना खेत गिरवी रखना है। अब मोदी जी ने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे दिया है। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के वो गरीब अपना 5 लाख का इलाज करा सकता है और 1 वर्ष के बाद फिर उसके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। ये चिंता मोदी जी को थी। किसानों के लिए कभी पिछली सरकार ने चिंता नहीं की। हर किसान को किसान सम्मान निधि देकर के साल में 6000 डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आई।
लोगों ने देखा था, जो हमारी माताएं बहनें जो घरों पर चूल्हे पर खाना बनाती थी तो धुएं से उनको गंभीर बीमारी हो जाती थी, और मोदी जी को चिंता थी कि वो गंभीर बीमारी न हो। उन्होंने निःशुल्क उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम किया, वो माताएं बहनों को सम्मान देने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आई है, गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, वक्ता काफी है। तो जो पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था उसे साकार करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। वो गरीबी जानते थे, उनने गरीबी देखी थी। उनकी माताजी घरों में बर्तन साफ करती थी, खाना बनाती थी, वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, तब परिवार का भरण पोषण हो पाता था। तो उन्होंने गरीबी देखी तो गरीबी की चिंता करने का काम भी गरीबों का किया है, वो गरीबों को सम्मान देने का काम किया है। आप लोगों ने देखा उनके अंदर कोई परिवारवाद नहीं, जैसे सैफई वालों समाजवादी पार्टी के अंदर जो परिवारवाद है, अभी वक्ताओं ने बताया था कि उनके परिवार के ही लोग 5 लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक फिरोजाबाद पर भी है। मगर मोदी जी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं। 3 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री, अरे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चल दे। 3 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री, उनके परिवार के लोग जो व्यवसाय कर रहे थे, जो नौकरियां कर रहे थे, आज भी उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार वही नौकरियां और वही कारोबार कर रहे हैं, और कोई बड़े कारोबार नहीं कर रहे हैं। कोई पतंग का कारोबार कर रहा है, कोई कबाड़े का कारोबार कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा है। आज भी वो लोग वही कारोबार, वो नौकरियां कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो अपने परिवार के लोगों को भी सांसद बना सकते थे, विधायक बना सकते थे, मंत्री बना सकते थे, उनके आलीशान बंगले भी बना सकते थे। मगर उन्होंने अपने परिवार को परिवार न मान करके, देश को परिवार मान करके देश की सुरक्षा और देश का निर्माण करने का काम किया। ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले प्रधानमंत्री, आप लोगों ने देखा इशारा मिल रहा है, माननीय डिप्टी सीएम साहब आने वाले हैं। थोड़ा समय लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले जो सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की सरकार थी। आप लोगों ने देखा हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। ये डर लगता था बेटी जब विद्यालय जाती थी तो सुरक्षित लौट करके आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। हमारी माताएं जब बाजार जाती थी तो रात का अंधेरा हो जाता था, तो ये डर लगता था कि सुरक्षित लौट करके आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। तमाम प्लॉटों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, ऐसी गुंडागर्दी थी। मगर योगी जी की सरकार 2017 से आई है, तब से हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखता है। अगर कोई गुंडा आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। अगर कोई ज्यादा गुंडागर्दी करेगा तो वो सलाखों के अंदर होगा, और कोई बड़ा गुंडा होगा तो वो चौराहे पर ढेर होगा। अगर कोई भूमाफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेगा, मकान बना लेगा, या सरकारी जमीन पर कोई मकान बना लेगा, तो महाराज जी का बिल्डोजर उसे ध्वस्त करने का काम करेगा। ये भय मुक्त वातावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। ऐसे भय मुक्त वातावरण में आप लोगों ने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सब लोगों की चिंता करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने जितने भी प्रवासी श्रमिक भाई थे उन्हें अपने घरों पर पहुंचाने का काम किया।
उन्हें जलपान और भोजन की व्यवस्था करने का काम किया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि हमारे जो प्रदेश की जनता है 25 करोड़ है, उसको कोई गंभीर बीमारी न हो जाए। तो प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम किया, स्वस्थ रहने का काम किया, और उसी दौरान उनके पिता का निधन भी हो जाता है, तो वो अपने पिता के निधन पर अंत्येष्टि में भी नहीं गए थे। आप लोगों ने देखा, अगर वो चाहते तो अपने पिता की अंत्येष्टि में भी चले जाते, मगर नहीं, आप लोगों की चिंता थी कि कहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो जाएं। अधिकारियों से मिनट मिनट पर फीडबैक लेते रहे। ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम सब लोग भी निस्वार्थ भाव से उनको वोट दे करके फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि विकास जितने भी अपूर्ण रह गए हैं, विकास बहुत सारे किए, तमाम हवाई अड्डे, तमाम हाईवे, जहां तक कि कश्मीर में 370-35 से धारा हटाने का भी काम किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी किया। ऐसे बड़े बड़े कार्य करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे। अब जो थोड़े अपूर्ण रह गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देश को जो वो 5वें नंबर अर्थव्यवस्था में लाए हैं, और इस बार प्रधानमंत्री बना करके वो तीसरी नंबर अर्थव्यवस्था में लाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं ये देश विकसित देश बने, इसलिए कमल के निशान पर बटन दबा करके हमारे प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह जी जो यहाँ पर हैं, उनको भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिला करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। जब दिल्ली भेज देंगे तो मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिस करवट आप लेते हैं तो उसकी सरकार बना देते हैं। ये समाज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुशवा साग के मोर सैनी जिस तरफ कदम बढ़ा देते हैं उसी की सरकार बनती है। तो मैं जानता हूं आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, और एक मुश्त एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। आपकी कहीं गिनती नहीं होने वाली है। अगर गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी में होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके यहाँ के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को ऐतिहासिक जीत दिला करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी निवेदन के साथ सभी सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी समाज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। माननीय पूर्व क्षेत्रीय मंत्री अश्विनी भारद्वाज जी से निवेदन करता हूं कि वो थोड़ा अपना मंच पर स्थान करें। धन्यवाद। साथियों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। साथियों, जब से देश आजाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने आपका उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आपने उप मुख्यमंत्री केंद्र प्रधान मोदी जी को बनाया